हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं लता शब्द रूप और साथ ही एक ट्रिक भी जानने वाले हैं जिससे इसको याद करने में और भी ज़्यादा आसानी हो। तो इसके पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपको बता दूं कि अगर बालक शब्द रूप का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे लता शब्द रूप आकारांत स्त्रीलिंग, मतलब कि ये सिर्फ स्त्रीलिंग के लिए है, इसमें पुल्लिंग का जो है कोई काम नहीं है। ओके, स्त्रीलिंग के लिए है, इसमें सिर्फ स्त्रीलिंग का ही रूप चलेगा, जैसे कि सीता, गीता, नीता, हेमा, जो भी आप नाम अच्छे से रख लीजिए और उसको रूप जो है आप इसमें चला सकते हैं। तो ये लता शब्द रूप जो है स्त्रीलिंग के लिए होता है। नॉर्मली तरीका जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, साधारण तरीका वो ये है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा में होता है लता लते लता, द्वितीय में होता है लताम लते लता, तृतीय में होता है लताया लताभ्याम लताभि, चतुर्थी में होता है लताए लताभ्याम लताभ्या, पंचमी लताया लताभ्याम लताभ्या, षष्ठी या इसको खष्ठी भी पढ़ते हैं लताया लत्यो लता नाम, सप्तमी लतायाम लत्यो लतासु, संबोधन या अष्टमी होता है हे लते हे लते हे लता। ये रहा साधारण नियम जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं। अब हम अपने तरीके से आपको बताता हूँ कि इसको आसान कैसे बनाएंगे, और ज्यादा आसान कर देंगे ताकि पढ़ने में मजा आए, याद करने में भी याद करने की जरूरत नहीं पड़े, बस याद हो जाए। देखिए हम बताने वाले हैं ऐसे वचन के अनुसार। पहले आप एक वचन को ले लीजिए, उसके बाद द्विवचन को याद करेंगे और उसके बाद बहुवचन को याद करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगा। देखिए कैसे आसान होगा। पहले एक वचन हम पढ़ते हैं लता लताम लत्या, लताए लत्याह लत्याह लताम लते। इसको याद कर लेंगे, उसके बाद ये दोनों याद करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। कैसे, देखिए इसको हम अभी याद करेंगे, एक ट्रिक बताएंगे और ट्रिक से जो है आपको हंसी आएगा क्योंकि ऐसा ट्रिक ही है, लेकिन मजा भी आएगा और याद तो ही होगा ही। देखिए इसको याद करना कैसे आसान है, तो ये देखिए लते लते दोनों सेम है, लताभ्याम लताभ्याम लताभ्याम, ये तीनों का तीनों सेम है। लत्यो लत्यो, ये भी तीनों सेम है, दोनों सेम है। और लास्ट में लिखा हुआ हे लते, ये भी जो है ऊपर के जैसा ही है। तो ये तीनों तो समझिए सेम है, 1 2 और 3 सेम है, ये तीनों भी सेम है और ये दोनों सेम है। तो बस कितना हो गया, हम याद करेंगे यहाँ पे 1 2 और ये 3, ये तो ऊपर से ही आता है, सेम ही है, तो 3 ही याद करेंगे और उसके बाद तो ये पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करना है, ऐसे ही आएगा। अब याद क्या करना है, याद तो हो गया। इसे लते लताभ्याम लत्यो, लते लताभ्याम लत्यो हो गया। अब इसमें देख लेते थोड़ा सा, इसमें भी सेम मिलता है। जैसे देखिए लता लता तो सेम है, लताभि लताभ्या ये भी कुछ हद तक सेम है और इसमें इसका पार्टनर है लताभ्या लताभ्या, ये थोड़ा सा चेंज होता है लताभि। तो ये दोनों सेम, ये तीनों सेम, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। लतायाम लतासु, याद कर लीजिएगा ये लता जो है वो ऊपर का ही जैसा है, ऊपर जैसा ही है लता है, यहाँ सिर्फ लता है। तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 4 हुआ, इसमें 4 याद करना है। तो हो गया ना आसान। जो हमें अभी तक हार्ड लग रहा था, जो हमें अभी तक उठ पटांग लग रहा था, अब वो जाकर आसान हो गया है। तो ये लाइनिंग आसान कर दिया मैंने आपके लिए, ये लाइनिंग भी आसान कर दिया। अब फर्स्ट लाइनिंग है ये इतना आसान कर देंगे आपके लिए कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, तो आइए ट्रिक जानते हैं। ट्रिक जानने से पहले मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्टोरी सुनाने लग जाऊंगा, स्टोरी में ही ट्रिक है, तो स्टोरी गौर से सुनिएगा। क्या होता है, हमारे यहाँ राम यात्रा होता है। राम यात्रा जो है आप भी नाम सुने होंगे, राम जी का रथ यात्रा निकला जाता है। तो हमारे यहाँ उसको कहते हैं राम जत्रा। क्या कहते हैं, राम जत्रा। और होता यूं है कि राम जत्रा में सभी घरों में सवाई पूरी अच्छे से पकवान बनते हैं। शाम को जो है आम के साथ उसको खाया जाता है, आम मैंगो। ये गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में होता है, तो उसमें आम का सीजन चलता रहता है। तो क्या हुआ एक दिन कि राम जत्रा के दिन था और एक लड़का था गुड्डू, छोटा सा था, 4-5 साल का। तो वो जो है जिद करने लगा कि मम्मी आज राम जत्रा है, सबके घर में सेवई बन रहा है, आम आ रहा है।
हमारे लिए जो है हमको भी आम चाहिए, मुझे भी आम खाना है। तब गुड्डू की माँ जो है उसको पापा के फोन लगाती है, और क्या कहती है, ए जी जे गुड्डुआ बहुत रो रहे है, आते वक्त ना आम या सवाई लेते आई महू। तो बाबू जी को कहते हैं ठीक है ले आएंगे, हो गया। उसके बाद सेवई बना, पूरी बना, आम कटा। उसके बाद जो है गुड्डू जो है उसको खाना शुरू किया। जब गुड्डू खाना शुरू किया उसको बहुत टेस्टी लगा, और टेस्टी लगा तो क्या बोलता है, याया याया। आप सुन लीजिए, सुने होंगे शायद बागी टू में जो है, या बागी में ही था शायद, वो एक लड़का था छोटा सा जो गूंगा था, जो बोलता नहीं था, सिर्फ याया बोलता था। तो ऐसा ही गुड्डू भी है, छोटा है तो याया बोलता है। तो मम्मी को बोलता है याया यम्मी है। तो ये है हमारा ट्रिक। भले आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, अब समझते हैं। तो देखिए, आइएगा तो आम या सवई लेते आइएगा, ये है हमारा ट्रिक। आइएगा तो आम या सवई लेते आइएगा। जब आम और सवई आ जाता है, आम या सवई बन जाता है, तो क्या होता है, गुड्डू बोलता है याया यम्मी है। ये है हमारा ट्रिक। चलिए मैं इधर आगे बताता हूँ आपको। तो ये ट्रिक कैसे काम करेगा, देखिए इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ है, तो इसके लास्ट में आ की मात्रा है, ये आ। तो यहाँ आ कहाँ छुपा हुआ है, ये देखिए आ। इसी प्रकार से आम, देखिए आम, इसमें लताम में छुपा हुआ है आम, तो ये हो गया आम। या कहाँ है, तो ये देखिए या, लास्ट में लता के लास्ट में क्या छुपा हुआ है, या, तो हो जाएगा या। और सवाई लेते आइएगा, ये सवाई में देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये है, ये लास्ट में जुड़ा हुआ है ये, तो हो जाएगा सवाई। ये फालतू मैंने ये इसलिए लिखा है ताकि सेंटेंस जो है सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। देखिए तो होगा आ आम या ये, इसमें आ जुड़ा हुआ है, आ आम या ये। लता आ प्लस लता प्लस आ लता, लता प्लस आम लताम, लता प्लस या लत्या, लता प्लस ए लत्या, हो गया। अब याया यमी है, तो या देखिए यहाँ पे या होता है, यहाँ पे या होता है। यमी में याम कर लीजिए आप, यामी से याम कर लीजिए, और ये का तो हे है ही। इसके लास्ट में देखिए जुड़ा हुआ है, लता के लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, या। यहाँ भी लता के लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, या। यहाँ भी लता के लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, याम, और इसके पहले तो हे होता ही है। तो इस प्रकार से पहला लाइन जो है याद हो गया। और इसका ट्रिक क्या था, आइएगा तो आम या सवाई लेते आइएगा। कितना आसान है, आइएगा तो आम या सवाई लेते आइएगा। क्या कि राम जतरा के दिन जो है आम सवाई बनता है, आम बाजार से खरीद के लाइए, सवाई बनाइए और खाइए, खाते खाते लता याद कीजिए, ठीक है। और गुड्डू को तो याद रखबे कीजिएगा, या यमी है। तो ये था हमारा ट्रिक, और ये जो है पढ़ना आसान हो गया, बनाना आसान हुआ। तो इस प्रकार से लता शब्द जो है आपके लिए बहुत आसान कर दिया मैंने आपको याद करना, तो याद जरूर कीजिएगा। और मैं सिर्फ लता शब्द रूप ही आसान नहीं हुआ, ऐसे लता से जितना भी चलने वाला है आकारांत स्त्रीलिंग जो है, जितना भी चलने वाला है रूप, ये जो मैंने लिखा है, सबका रूप जो है इस फॉर्मूला पे काम करेगा और इस फॉर्मूला से बनेगा। इसका लाइव प्रूफ मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसमें से मैं सबसे पहले चुन लेता हूँ गंगा। गंगा जो है पवित्र होती है, गंगा। तो हम आपको गंगा का जो है शब्द रूप यहाँ बनाकर दिखा रहे हैं, देखिएगा। लता को हटा दिया और लिख दिए गंगा, यहां भी लताम को हटा दिया और लिख दिए गंगा, और लताया को भी हटा दिया और लिख दिए गंगा। अब देखिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो गंगा में आ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गंगा का गंगा ही रह जाएगा। गंगा में आम लगाएंगे तो क्या होगा, गंगाम हो जाएगा। जैसे लताम था वैसे ही हो गया गंगाम। गंगा में लास्ट में या लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, गंगाया हो जाएगा। यह लगा देंगे तो गंगाया हो जाएगा, यह लगा देंगे तो गंगाया हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है रूप बनकर गंगा का तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से मजा आया ना आपको, और ट्रिक कैसा लगा, ट्रिक जो है कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब हम जान लेते हैं इसका अनुवाद। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जो है ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे संस्कृत ग्रामर का वीडियो और ट्रिक के साथ, इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ जो है संस्कृत ग्रामर का वीडियो बनाता रहता हूं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और एक वीडियो को एक लाइक देकर हमारा उत्साह बढ़ा दीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं।
आइए अब हम इसका हिंदी रूप भी जान लेते हैं कि लता शब्द रूप का हिंदी क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथमा में लता, लते, लता। लता, लते, लता का हिंदी क्या होता है? तो प्रथमा का अर्थ हम पहले बताए भी थे कि प्रथमा जो है कर्ता कारक होता है और कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने। तो यहाँ हो जाएगा लता ने। और द्विवचन है तो दो लताओं ने, तो दो लताओं ने नहीं, मैं दो नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है लताओं ने। और बहुवचन है तो बहुत सारे लताओं ने, तो यहाँ लिखा गया लताओं ने। तो सब में ने चिन्ह लगेगा, सब में ने ही लगेगा। बाकी यहाँ पे वचन बदल रहा है, एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन या बहुवचन के रूप में चलता है। क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि हिंदी में सिर्फ दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यही बहुवचन में आ जाएगा हिंदी के अनुसार, और संस्कृत में द्विवचन होता ही है। तो लता ने, लताओं ने, लताओं ने। इसी प्रकार से द्वितीय जो है वो होता है कर्म, और कर्म का चिन्ह होता है को। कर्म का चिन्ह क्या होता है? कर्म कारक का चिन्ह होता है को। तो इसमें हो जाएगा को, तो लता को, लताओं को और लताओं को। इसी प्रकार से यहाँ होता है करण कारक, अब करण कारक का चिन्ह होता है से, तो हो जाएगा लता से, लताओं से और लताओं से। और एक बात और बता दूं कि इसमें संबंध होता है। संबंध मतलब कि एक जुड़ाव, एक जुड़ाव। जैसे कि लताओं से पिछले क्लास में हम बालक पढ़े थे, तो उसमें कलम से पत्र लिखा जाता है, तो कलम से के साथ संबंध जुड़ रहा है। इसी प्रकार से लताओं के साथ संबंध जुड़ेगा, तो उस वाला से का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। इसी प्रकार से है चतुर्थी। चतुर्थी होता है संप्रदान, इसका चिन्ह होता है के लिए, तो यहाँ हो जाएगा लता के लिए, लताओं के लिए और लताओं के लिए। पंचमी है लताया, लताभ्याम, लतेभ्य, लताभ्य। तो हो जाएगा लताओं से, लता से एक वचन है तो लता से, लताओं से और लताओं से। देखिए यहाँ पे भी से है, यहाँ भी से है और यहाँ भी से है, लेकिन यहाँ संबंध होता है और यहाँ जुदाई होता है। जुदाई मतलब होता है दूर होना या बिछड़ना। जैसे कि मैंने उसमें दिया था पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ जो है, पत्ता जो है एक दूसरे से जुदा हो रहा है। तो यहाँ भी होता है लता से दूर होगा, तो हो जाएगा ये पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। जैसे राम सीता से दूर जा रहा है, तो सीता से दूर जा रहा है तो किस दूरी, इसमें दूरी का अनुभव हो रहा है ना, तो इसमें हम लगाएंगे लताया। सीता से मतलब कि लताया। षष्ठी लताया, लतियो, लता नाम। तो यहाँ हो जाएगा षष्ठी जो है संबंध होता है, इसका कारक चिन्ह होता है की, काके की। तो यहाँ पर की है तो षष्ठी हो जाएगा लता की, लताओं की और ढेर सारे लताओं की। इसी प्रकार सप्तमी अधिकरण में होता है मे पे पर, तो यहाँ पर लिखा गया है तो लता पर, लताओं पर और लताओं पर। और संबोधन में हे हो जी अहो हो रहा होता है, तो हे लता, हे लताओं, हे लताओं। अभी हम जाने लता का शब्द रूप और साथ ही इसका हिंदी अर्थ भी जाने। जब हम अनुवाद बनाएंगे तो इसका हम अर्थ का इस्तेमाल करेंगे अनुवाद में। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं। आइए अब लता शब्द रूप का हम हिंदी अर्थ जानने के साथ साथ अनुवाद भी देख लेते हैं। तो अनुवाद में इसका प्रयोग कैसे करेंगे इसको भी हम समझ लेते हैं आसानी से। तो मैंने यहाँ पे अनुवाद लिखा है, 3 अनुवाद लिखा है। पहला, सीता लता की पुत्री है, वह उमा के लिए पढ़ती है, गंगा का जल पवित्र है। तो इसका जो है अनुवाद जो है हम इसी के सहारे बनाने वाले हैं। साथ में मैंने यहाँ पे कारक का उसका चिन्ह लिखा है। देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध काके के अधिकरण में पर, संबोधन हे हो जी हो अरे। इसका उपयोग जो है कारक विभक्ति, कारक चिन्ह का उपयोग जो है अनुवाद में होता है। तो क्या कैसे होता है, क्या क्या हम कैसे उपयोग करेंगे, देखिए सब कुछ बताने वाले हैं। पहला है सीता लता की पुत्री है, तो सीता का संस्कृत सीता ही हो जाता है। अब बात आती है लता की। लता की तो कौन सा कारक है आपको ढूंढना पड़ेगा। लता की कौन सा कारक है की यहाँ पे, तो की किस में चिन्ह होता है, देखिए की, काके की, संबंध काके की, ये संबंध कारक इसमें लगा हुआ है। लता की मतलब संबंध कारक, काके की देखिए यहाँ पे होता है संबंध में। और संबंध कितना नंबर पे आता है, 6ठा नंबर पे आता है, 6ठा नंबर पे, 6 नंबर पे। तो लता की जो है संस्कृत हो जाएगा, लता का लता होता है। देखिए बताता हूँ मैं आपको अच्छे से। लता का संस्कृत होता है लता। अब यहाँ पे कारक चिन्ह की लगा हुआ है, तो इसके रूप जो है, इसके अनुसार रूप क्या होगा। तो सबसे पहले सीता के कौन से वचन में है, एक वचन में, क्योंकि सीता एक ही है, तो हम एक वचन में ही ढूंढने वाले हैं। लता की 6ठी नंबर पर आता है, संबंध काके की जो है 6ठा नंबर पर आता है। तो 6ठा में देखो क्या लिखा हुआ है, लताया लिखा हुआ है, लताया।
तो हम यहाँ लगा देंगे लताया, तो हो जाएगा लता की। लताया का मतलब क्या होता है? लता की। मैंने अभी आपको हिंदी अर्थ भी बताया था, उसमें लताया मतलब क्या बताया था? लता की। तो हो जाएगा लता की मतलब कि लताया। सीता लताया पुत्री है, तो पुत्री का होता है आत्मजा। आत्मजा मतलब होता है पुत्री, विसर्ग नहीं देते हैं। तो सीता लताया आत्मजा, या फिर अस्ति भी लिखते हैं, आत्मजा अस्ति, ऐसे। तो बनकर तैयार है, सीता की पुत्री लता है मतलब कि सीता लताया आत्मजा अस्ति। इसी प्रकार से वह उमा के लिए पढ़ती है, तो वह उमा के लिए पढ़ती है। देखिए वह जो है स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग वह के लिए होता है सा, तो सा मतलब वह उमा के लिए। तो देखिए उमा का रूप कैसे चलेगा? तो लता के अनुसार ही चलेगा। तो उमा का संस्कृत होता है उमा, उमा का संस्कृत उमा ही होता है। बाकी आपको के लिए का चिन्ह जो है इसमें जोड़ना है। तो के लिए देखिए कहाँ पे है? संप्रदान के लिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये चौथा नंबर पे। तो चौथा नंबर हम देखेंगे लता का, तो लता का चौथा नंबर देखिए क्या है? लताय है, लताय। और एक वचन क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वह जो है एक ही को है, इसीलिए एक वचन देख रहे हैं। तो लताय, तो उमा का क्या होगा? उमाय, ऐसे उमाय। तो सह उमाय मतलब कि उमा के लिए पढ़ती है, तो पठती, सॉरी पठती, ये है। अगर पठती कैसे आया इसको आप अगर आपको जानना है तो आपको लकार का वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल से बताया है कि कहाँ पे क्या लगता है, तो उसको देखना चाहिए, आपको आ जाएगा। तो सा उमाए पढ़ती मतलब कि वह उमा के लिए पढ़ती है। चलिए एक और है, इसको भी देख लेते हैं। गंगा का जल पवित्र है, तो गंगा का देखिए, गंगा जो भी स्त्रीलिंग शब्द रूप बनेगा, स्त्रीलिंग बनेगा, तो गंगा का संस्कृत तो गंगा होता है, लेकिन गंगा का क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे ये भी छठा नंबर पे है, संबंध काके की, तो गंगा का, तो संबंध छठा पे देखेंगे। तो छठा में कहाँ पे है? लताया, तो क्या होगा? गंगाया, ये हो गया गंगाया मतलब कि गंगा का। जल पवित्र है, तो जलम पवित्रम अस्ति, पवित्रम अस्ति मतलब कि गंगा का जल पवित्र है, ये बनकर तैयार है। गंगाया जलम पवित्रम अस्ति, गंगा का जल पवित्र है। तो इस प्रकार से हम अनुवाद भी देख लिए, और बाकी डिटेल्स अनुवाद आपको जानना है तो उसके लिए मैं आपको अलग वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट में लिखेंगे, कमेंट लिखिए आपको कौन सी वीडियो चाहिए, मैं उसका अलग वीडियो जो है अगले दिन ही अपलोड कर दूंगा। तो ये रहा लता का शब्द अनुवाद, देख लिया हमने, 3 अनुवाद किया है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर पसंद आया हो तो एक लाइक देकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, ट्रिक से भरपूर और मजेदार वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सिर्फ सब्सक्राइब ही मत कीजिए बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बरसाए रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।